जस्टिस तारिक महमूद के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पैमरा, पीटीए और 3 सहाफियों को नोटिस। दौरान समाज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, क्या पीटीए, एफआईए, पैमरा को नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? अब हम पैमरा को बताएंगे कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। अब जजेस ट्वीट करेंगे कि उनकी डिग्री सही है या नहीं। बहुत हो चुका, जो भी मुहिम के पीछे है उसे नहीं छोड़ेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, हुकूमत की खामोशी बताती है कि ये उसमें शामिल है। समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। मुस्तकबिल में ये काम ना रुका, ये इसी तरह यके बाद दीगरे फेक, फैक्टिशियस, ग्राउंडलेस, बेसलेस अगर रेफरेंसेस फाइल करके इस अदलिया को अंडरमाइन करने की कोशिश की गई तो इंशाल्लाह ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे आपको एक काले कोटों की फौज नजर आएगी। अगर अदलिया को कमजोर करने की कोशिश की गई तो तहरीक चलाएंगे। शाहराए दस्तूर पर काले कोट नजर आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें किसी सियासी जमात से उम्मीद नहीं कि वो आइन की बहाली के लिए कुछ करे। जब पार्लियामेंट पर कदगन लगी, हमने आवाज उठाई, अदलिया को अपना काम करने दिया जाए। तमाम इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। ये 27,000 ट्यूबवेल्स सोलर पर चलेंगे। वफाक 70%, 30% बलूचिस्तान की गवर्नमेंट फंड मुहैया कर रही है। मंसूबा 3 महीनों में मुकम्मल होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के किसानों के लिए तारीखी पैकेज का इजरा। ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए विफाक और बलूचिस्तान के दरमियान मुआहिदा। बलूचिस्तान काबीना के इजलास से खिताब में कहा, शमसी तवानाई से ट्यूबवेल चलाने के लिए सस्ती बिजली मिलेगी। विफाक बलूचिस्तान से मिलकर सूबे के 28,000 ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करेगा। विफाक ट्यूबवेल मद में 500 अरब रुपए दे चुका है। हर साल ये पैसा यहां आता रहा, लेकिन बिजली के बिल अदा नहीं हुए। IMF के पास जाना मजबूरी थी। तल्ख फैसले ना किए तो फिर IMF के पास जाना पड़ेगा। केनिया की हाई कोर्ट ने सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस का फैसला सुना दिया। दोनों मुलव्वस पुलिस अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा शुरू करने का हुक्म। केनियन अदालत ने फैसले में कहा, अरशद शरीफ के साथ जालिमाना और तौहीनामेज सलूक किया गया, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई। मुताल्लिका हुकाम पुलिस एहलकारों के एतराफी बयानात के बावजूद मुकदमा चलाने में नाकाम रहे। अदालत का इंडिपेंडेंट पुलिस, साइट अथॉरिटी और डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तहकीकात मुकम्मल करने और दोनों पर पर्दे जोर मायद करने का हुक्म। अदालत का दरखास्त गुजार को मुकम्मल अदायगी तक 10 मिलियन मकामी करेंसी बमासूद अदा करने का हुक्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दौरा पेशावर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो से पीपी अरकान असेंबली भी मिले। सूबे की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा, जियाले अरकान अवामी मसाइल हल करने में किरदार अदा करें। सदर आसिफ अली जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। 3 दिन तक कयाम का इम्कान। सदर और गवर्नर के दरमियान पंजाब हुकूमत के उमूर पर बातचीत होगी। सदर जरदारी पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से भी मुलाकात करेंगे। शदीद गर्मी और हब्स के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। शहर में बादलों के डेरे, गर्मी का जोर कम हो गया। दादू, नवाबशाह, मटियारी और उमरकोट में भी बारिश। बिजली मुअत्तल। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बास मकामात पर बादल बरसने की तवक्को। प्रोटेक्टेड बिजली सारिफीन नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में कैसे शामिल हुए? वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA डायरेक्टर्स को 3 दिन में शवाहिद जमा करने का टास्क दे दिया। प्रोटेक्टेड सारिफीन को रिलीफ देने के लिए डिस्कोस का डेटा तलब। मोहसिन नकवी कहते हैं, प्रोटेक्टेड सारिफीन से ज्यादती का अजाला जरूरी है। शवाहिद का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तयन किया जाए। एडिशनल DG FIA को खुद जाकर सूरत हाल का जायजा लेने और डेटा जमा करने की हिदायत। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत अमन और अमान से मुतालिक इजलास। 4 सूबों GB आजाद कश्मीर में मुहर्रम के सिक्योरिटी प्लान का जायजा। मोहसिन नकवी की बारिशों के पेश नजर जुलूसों और मजालिस के लिए पेश की प्लान तैयार करने की हिदायत। कहा,
इंटरनेट और मोबाइल फोन की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जमीनी हकायक और सिक्योरिटी सूरत हाल के मुताबिक फैसला करने की जरूरत है। मुहर्रमुल हराम के दौरान मुल्क भर में 5 तयनात करने की मंजूरी। वजारत दाखिला ने 4 सूबों की दरखास्त मंजूर कर ली। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी फौज तयनात की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। फौज को सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तयनात किया जा रहा है। फौज की तयनाती जमीनी हालात के पेश नजर की जाएगी। फौज की तयनाती का इख्तियार सूबों को होगा। सरगोधा के एटीसी जज के साथ नाखुशगवार वाकये का केस। लाहौर हाईकोर्ट ने आइंदा समात पर वजीर आजम से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। तौहीन अदालत के मुताबिक पुलिस अफसरान को शो कॉज नोटिस के जवाब देने की हिदायत। रिमार्क्स से मुआफी देनी है या नहीं, अदालत तहरीरी जवाब देखने के बाद फैसला करेगी। एटीसी जज को भी कार्रवाई का कह देते हैं। सरकारी वकील ने बताया पुलिस अफसरान ने अदालत में मुआफी मांगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक नजरसानी अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट बार के फरीक बनने की इस्तदा मंजूर कर ली। हुक्मनामे में लिखा, फरीकैन ने अदालत को बताया मुल्जिमान से फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही। अटॉर्नी जनरल इन शिकायत का अजाला करे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटाई जाती है। हफीजुल्लाह नियाजी ने बताया उनके बेटे गिरफ्तार हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया हमारी अपील मंजूर होती है तो मुल्जिमान मिलिट्री कोर्ट्स के सिवा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकेंगे। जस्टिस जमाल मंदखिल ने शहदा फाउंडेशन के वकील से मुकालमे में कहा, रिकॉर्ड के मुताबिक जिना हाउस लाहौर को भी आग लगाई गई थी। जियारत में कायदे आजम रेजिडेंसी को आग लगाई गई थी। जियारत वाक़े पर शहदा फाउंडेशन कहाँ थी? कितनी दरख्वास्तें दायर की? अदालत ने शहदा फाउंडेशन की जानिब से फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। कराची सेंट्रल पुलिस ऑफिस में शहीद डीएसपी अली रजा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आला सिंध, वजीर दाखिला, आईजी सिंध और दीगर की शिरकत। डीएसपी सीटीडी अली रजा समेत 2 अफराद के कत्ल की तहकीकात। तफ्तीशी अफसरान को जाए वकुआ की सीसीटीवी फुटेज न होने के बायस मुश्किलात। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं मामला फिरका वाराना किलिंग का है या लियारी गैंगवार से दुश्मनी का, हर पहलू से तहकीकात कर रहे हैं। कातिलों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 1 रोजा दौरा क्वेटा। गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर मंदोखेल और वजीर आला बलोचिस्तान से मुलाकातें। वज़ीर आज़म को अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ विफाक और बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए तारीखी पैकेज का ऐलान करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शेड्यूल का पाबंद हूं, इसमें तब्दीली न की तो शेड्यूल के मुताबिक फैसला करूंगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत के दौरान जज अफजल मजूका के रिमार्क्स। कहा, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहे आज फैसला करना है तो मैं सुना दूंगा। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने खैबर मानेका की जनरल अल्तवा की दरखास्त के खिलाफ दरखास्त दे दी। सलमान सफदर ने कहा, जनरल अल्तवा इस केस पर लागू ही नहीं होता। समाअत कल तक मुलतवी। एटीसी रावलपिंडी ने बानी पीटीआई के बेटों से हफ्ते में 1 बार व्हाट्सएप पर बात कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट में बताया गया, जेल मैनुअल के मुताबिक किसी मुल्जिम के व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों से बात का कानून नहीं। अदालती हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई की महीने में 2 बार बेटों से बात कराई जाती है। जलसे की इजाजत मंसूख करने के खिलाफ पीटीआई की तौहीन अदालत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। शोएब शाहीन ने बताया, रात 1:30 बजे जलसा मुअत्तली का नोटिफिकेशन भेजा गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा कि आपने कमिश्नर का ऑर्डर चैलेंज किया है। शोएब शाहीन ने कहा, कमिश्नर का ऑर्डर भी चैलेंज कर देंगे। ये लोग बदनीयती कर रहे हैं और हमें भी कुछ नहीं करने दे रहे। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, हमने तो कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। डेप्यूटी कमिश्नर ने एक ऑर्डर किया, चीफ कमिश्नर ने उसे खत्म कर दिया। आप चीफ कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त दायर करें, फिर देखेंगे। समाअत मुलतवी।
कौमी टीम के हेड कोच गैरी केसन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद लाहौर पहुंच गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से टीम की कारकर्दगी और मुस्तकबिल पर गुफ्तगू करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को भी आज मुशावरत के लिए बुलाया गया है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स लीग में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी फतह, इंग्लैंड को हराकर रिवेंज के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। ग्रीन शर्ट्स ने 79 रन से कामयाबी समेटी। इंग्लिश टीम 197 रन के ताक़ुब में 117 रन पर ढेर हुई। सईद अजमल ने 3, अब्दुल रज़्ज़ाक ने 2 शिकार किए। सुहेब मकसूद ने 44 गेंदों पर 64 रन की इनिंग्स खेली। शोएब मालिक ने 50 बनाई।